नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। मैं नीरज श्रीवास्तव, शिवपुरी मध्य प्रदेश से एक बार फिर आपके सामने। दोस्तों, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपके सामने कुछ ना कुछ एक नया लेकर आऊं और मैं लाता ही रहता हूं। मेरे पास एक डिमांड आ रही है बहुत दिनों से कि सर LCD टीवी, जो पुराने टीवी एलईडी से पहले LCD आते थे, तो LCD टीवी के बैकलाइट की समस्या का कोई परमानेंट सॉल्यूशन बताइए। क्योंकि LED टीवी की बैकलाइट तो हम रिपेयर कर लेते हैं, ये या तो बैकलाइट खराब होती है या इन्वर्टर खराब होता है। तो अगर बैकलाइट खराब है LED टीवी की, तो हम ये बैकलाइट टेस्टर से टेस्ट कर लेते हैं। अगर बैकलाइट खराब है तो बैकलाइट बदल देते हैं, और बैकलाइट सही है तो हम इन्वर्टर बदल देते हैं, उसको रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन LCD टीवी की टेस्टिंग हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि LED टीवी DC वोल्टेज से ऑपरेट होती है। LED की बैकलाइट DC वोल्टेज से ऑपरेट होती हैं, और जबकि LCD की बैकलाइट AC से ऑपरेट होती है। तो उसको कैसे चेक करें? ये टेस्टर उसमें काम नहीं करता। तो अगर LCD टीवी बैकलाइट की समस्या के लिए हमारे पास आती है, तो हम ये भी चेक नहीं कर पाते हैं कि इसकी बैकलाइट में प्रॉब्लम है या इन्वर्टर में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके लिए कोई बैकलाइट टेस्टर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो कहते हैं, मैं हमेशा कहता रहता हूं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो हमें जैसे जैसे जरूरत पड़ती रहती है, हम नए नए प्रैक्टिकल करते रहते हैं, और एक ना एक प्रैक्टिकल में हमें सक्सेस मिलती है। मैंने दिमाग लगाया कि बैकलाइट LCD में जलने के लिए AC वोल्टेज की जरूरत होती है। उसके अंदर CCFL होती है, ट्यूबलाइट की तरह पतले पतले ट्यूब होते हैं कांच के, उन्हें जलाने के लिए AC वोल्टेज की जरूरत होती है। तो कितने AC वोल्ट और कहां से लाएं? फिर मैंने सोचा कि पहले जब LED बल्ब आए हैं, उसके पहले ट्यूबलाइट आते थे और CCFL बल्ब आते थे। उनको जलाने के लिए एक सर्किट लगता था। मेरे पास एक पुराना CCFL बल्ब है, ये मेरे घर में लगा हुआ था। मैंने इसको निकाल लिया और सोचा शायद इससे हमें कुछ सफलता मिले। मैंने एक प्रैक्टिकल किया, इसको खोला, खोलने के बाद इस ट्यूब को हटा दिया, और इसका जो सर्किट है, इस सर्किट को मैंने LCD टीवी की बैकलाइट वाली पॉइंट पर कनेक्ट किया। बैकलाइट में से जो दो वायर निकलते हैं, इन्वर्टर में जाते हैं, वो वायर मैंने इसमें कनेक्ट कर दिए। तो क्या देखा कि बैकलाइट जल उठी। यानी जो इन्वर्टर होता है LCD टीवी का, वही इन्वर्टर इसमें भी यूज होता है। तो इस इन्वर्टर से हम LCD टीवी की बैकलाइट को चेक कर सकते हैं। तो कितना अच्छा जुगाड़ हुआ, इतनी बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा सॉल्यूशन मिला। तो आज हमें यह पता लग गया कि इस इंस्ट्रूमेंट से हम बैकलाइट को जला सकते हैं। तो आप सब लोग एक एक CCFL का सर्किट निकाल के उसमें दो कनेक्टर सोल्ड कर लीजिए। बन गया हमारा टेस्टर बैकलाइट का। LCD टीवी की बैकलाइट को हम उससे चेक कर सकते हैं। अगर इससे जल रही है तो बैकलाइट सही है, खराबी इन्वर्टर की है। इन्वर्टर हम दूसरा लगा दो या उसको रिपेयर कर दो, जो भी करें। और अगर इससे नहीं जल रही, तो अगर इससे नहीं जल रही तो भी हम फंस जाते हैं। एक समस्या का सॉल्यूशन तो हो गया कि हमें इसका टेस्टर मिल गया, इससे हमने टेस्ट कर लिया। अब अगर LCD की बैकलाइट खराब है तो क्या करें? वो तो मार्केट में मिलेगी नहीं। जैसे LED की स्ट्रिप मिल जाती है मार्केट में, ऐसे LCD की ट्यूब वाली CCFL तो मिलती ही नहीं है। अब क्या करें? उसका भी सॉल्यूशन, उसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला। मेरे पास एक सेट आया, उसमें CCFL खराब थे। अब क्या करें? मैंने कस्टमर को बोला, मैंने कहा इसका CCFL तो मिलना नहीं है। वो बोला आप कुछ भी करिए, आप नहीं बना पाए तो ये बनेगा नहीं कहीं भी।
मैंने भी बोला चलो बनाते हैं। मैंने उसको बोला चलो इसको एलईडी बना देते हैं। कस्टमर तैयार हो गया। मैंने उसके सारे CCFL निकाल कर फेंक दिए और उसमें एलईडी के 3 स्ट्रिप लगा दिए। हो गया काम। तीनों स्ट्रिप को सीरीज में जोड़ा और 2 वायर निकालकर एक यूनिवर्सल इन्वर्टर लगा दिया। एलसीडी को एलईडी में बना दिया। बहुत सिंपल है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं मैंने कैसे किया। देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये सेट है मेरे पास, इसकी मैंने डिस्प्ले निकाल दी है और ये एलसीडी का सेट है और इसकी बैकलाइट खराब है, तो अब मैं इसको एलईडी में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं इसको सबसे पहले इसकी फ्रेम निकालता हूं। ये फ्रेम निकाल दी है मैंने। अब इसके बाद इसके ये डिफ्यूजर 3 पार्ट में है, इन्हें एक एक करके निकालते हैं। एक ये निकाला, दूसरा और ये निकाल दिया तीसरा। ये तीनों निकालने के बाद इसमें इस तरह की ये बैकलाइट है, ये है CCFL लाइट, तो ये खराब हो चुकी हैं। भले ही इसका इन्वर्टर सही हो, अब कोई मतलब नहीं इससे, ये तो मार्केट में मिलेंगी नहीं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या करें? इसके सॉल्यूशन करने के लिए मैंने एक बैकलाइट की स्ट्रिप लेकर, 3 स्ट्रिप लेकर उनको सीरीज में जोड़ दिया। अब मैं इसमें इसको एलईडी बना दूंगा। देखिए मैं कैसे जोड़ा है, मैं आपको दिखाता हूं एक एक स्टेप बाय स्टेप। देखिए, तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 3 बैकलाइट स्ट्रिप ले ली अलग अलग और तीनों को सीरीज में जोड़ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बल्ब की 3, इसमें 8 बल्ब हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हैं और इसमें भी 6 है। मेरे पास जो थी मैंने ले ली हैं, तीनों को लेके और इनको सीरीज में जोड़ दिया है। इसके प्लस से इसका माइनस, इसके प्लस से इसका माइनस। ये दोनों जोड़ने के बाद एक वायर ये निकाल लिया और दूसरा वायर ये निकाल लिया। इन दोनों के प्लस माइनस अब हम जोड़ देंगे इस इन्वर्टर में, इस मल्टी इन्वर्टर में जोड़ देंगे। इसको निकालकर इसको मैं पहले टैप से पूरी टैपिंग करके इसको पूरा सेट करता हूं, उसके बाद आपको दिखाता हूं। यहां टेप लगा देंगे, इस पर टैपिंग कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे टेप लगाकर और इसको फिक्स कर दिया। ये तीनों लग गए। उसके बाद ये दोनों वायर पीछे निकालकर और इस इन्वर्टर को पीछे लगाएंगे और फिर इसके कनेक्शन करते हैं। फिर दिखाता हूं आपको कैसे करना है। ये देखिए, मैं पहले इनको ये पेपर वाले टेप से इसको चिपकाता हूं। ये चिपका दिया 2 जगह। ये इस तरह का ये वाला पेपर टेप लेना है और इससे चिपकाना है। ये फिक्स हो जाएंगी। ये चिपका दिया, 2-3 जगह बीच में भी चिपका देंगे, इनको चिपका देते हैं। अब ये मैंने पूरी तरह से चिपका दिए हैं। ये बैकलाइट चिपक गई और ये वायर मैंने इधर से पीछे निकाल दिए। इसके बाद इसका डिफ्यूजर लगा देते हैं, जैसे निकाला था वैसे ही लगा देते हैं। ये पहला डिफ्यूजर लगा दिया, ये पैक हो गया। ये दूसरा और ये तीसरा। अब इसके बाद इसकी फ्रेम लगा देते हैं। ये फ्रेम लग गई। फ्रेम लगाने के बाद एक बार हम चेक करके देखते हैं, इसके कनेक्शन कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब मैंने सारी इसकी पैकिंग कंप्लीट कर ली है। इन्वर्टर जोड़ दिया, एलईडी लग गई, इन्वर्टर जोड़ दिया। अब ये एलईडी बन चुकी है। इसमें हम सप्लाई देकर देखते हैं। ये मैंने सप्लाई दी, अब इसकी स्विचिंग कराता हूं, देखते हैं बैकलाइट जलती है या नहीं। ये जल गई, यानी हमारा ऑपरेशन सक्सेस हो गया। ये एलसीडी से एलईडी बन गई। अब कुछ भी कर सकते हैं, इसमें डिस्प्ले लगाएंगे, नई डिस्प्ले चलेगी और ये एलईडी बन गया सेट। तो इस तरह काम करते हैं। अब मैं इसको ऑफ करता हूं फिर से, ये ऑफ हो गया। तो दोस्तों, ये है मेरा रिपेयर करने का तरीका। मैं इसी तरह से आपके बीच आता रहता हूं। आप लोगों का प्यार मुझे नए नए वीडियो बनाने पर मजबूर करता रहता है।
तो मैं इसी तरह नए नए वीडियो लेकर आगे भी आऊँगा। तो आप इसी तरह से लाइक और कमेंट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह का एक नया फॉल्ट लेकर। तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, शब्बा खैर। अगली बार फिर मिलते हैं।